आज का जो विषय है वह है मनुष्य। मन माया मरता नहीं, मरी मरी गया शरीर, आस वासना नहीं मरे, कह गए दास कबीर। न मानुषातः श्रेष्ठतरम ही किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ अन्य नहीं है, क्योंकि इसमें हम जीवन का अनुभव कर सकते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ और जाना कहाँ है, यह जीवन क्या है, इसको जानकर इसे हम जान सकते हैं। स्वयं को न जानना ही समस्त दुखों का कारण है। जीवन मनुष्य शरीर से ही ईश्वर का अनुभव कर सकता है। देखिए, एक पशु मनुष्य है, एक मनुष्य है और एक मनुष्य देव मनुष्य है। समस्त संभावनाएं मनुष्य में है। ऊंच से ऊंच पशु तो पशु है, वह पशु रहेगा ही। मनुष्य ऐसा है कि मनुष्य भी है तो पशुता के भी कितने लक्षण इसमें हैं। मनुष्य होते हुए भी उसे कैसे पशुता ने जकड़ लिया है। अनियंत्रित काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, ये सब जब अनियंत्रित हो गया तो पशुता में आ गया। मनुष्य होते हुए भी वह जैसे पशु है। एक मनुष्य है, उसमें मानवता के लक्षण है। शास्त्र क्या कहता है? धृतिः क्षमा दमोऽस्त्य शौच इंद्रिय निग्रह, धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो मनुष्य वह है जो धर्म युक्त व्यवहार कर रहा है। धर्म ही बताता है क्या पशुता है और क्या मनुष्यता है। एक देव मनुष्य है, वह दिखता मनुष्य है लेकिन मनुष्य नहीं है। वह मनुष्य से भी श्रेष्ठ है। जैसे वह देवत्व में स्थित हो गया, देवता हो गया, क्योंकि उसका व्यवहार सत्य है, उसका मन वचन कर्म सभी सत्य हैं और वह सत्य स्वरूप ईश्वर को जानना चाहता है। मृत्यु आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है, नहीं तो जीवन बोझिल बन जाएगा। आत्मा नष्ट नहीं होती, उसका परिवर्तन होता है। जब मृत्यु निश्चित है तब बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। चिता केवल मुर्दे को जलाती है और चिंता, मोह, शोक, अभिमान, भ्रम, द्वेष तो जीवित को क्षण क्षण जलाता रहता है। आत्मा कोई छोटा बड़ा नहीं है। पिता पुत्र नहीं है। संसार के संबंध में दिखती है, वह है नहीं। वह स्वर वेद क्या कहता है? पिता पुत्र आत्म नहीं, ज्येष्ठ छोट नहीं होए। अंतःकरण की स्थिति क्या है, मन की स्थिति क्या है, हम स्वयं अपने विचारों को समझ सकते हैं। कैसे विचार कब उठ रहे हैं। हमारा विचार ऊंच होना चाहिए। हम देव भले न बने, मनुष्य ही रहें, लेकिन पशु न बने। बोलिए सदगुरुदेव की जय।